दोस्तों हमारे सामने ABB ACS 850 का जो सिंगल लाइन डायग्राम का कंप्लीट सेट है वो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर मेंशन है, पेज नंबर 3, कंटिन्यूशन 4। सिमिलरली ऐसा ही 4 एंड 5 और टोटल 15 पेजेस हैं। तो एक बात क्लियर है, ये वीडियो लेंदी होगा बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको 100% समझ में आए कि ड्राइंग या फिर डायग्राम कैसे स्टडी करते हैं। सबसे पहला पेज है उसे देखते हैं। तो ये सिर्फ इंडिकेशंस के पर्पज़ से है। यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये इंडिकेशंस है आर फेज़, वाई फेज़, बी फेज़। सिमिलरली ड्राइव रेडी का, ड्राइव रन, ट्रिप का जो पैनल के ऊपर इंडिकेटिंग लैंप्स हैं उसको सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है। इधर यहाँ पे आप VAF मीटर देख सकते हैं, वोल्टेज, एम्प और फ्रीक्वेंसी मीटर। यहाँ पे मोटर करंट का रीडिंग दिखेगा आपको एनालॉग मीटर में। ये है स्विच है, सिलेक्शन स्विच है, लोकल रिमोट या फिर LCB देख सकते हैं, DCS यहाँ लिखा हुआ है, इमरजेंसी स्विच। यहाँ पे टेम्परेचर स्कैनर है और ये CDP है या फिर डिस्प्ले कह सकते हैं आप, जो कि डायरेक्टली ड्राइव के साथ कनेक्टेड है। लेफ़्ट साइड का हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं सेंटर वाले पार्ट पे। यहाँ पे आप देखिए 415 वोल्ट प्लस माइनस जो टॉलरेंस होता है 10% वो दिया हुआ है। जो मेन सप्लाई का लाइन है वहाँ से टैपिंग कैसे करते हैं वो है ड्राइव में। ये स्ट्रेट पावर सर्किट के लिए है जो डायरेक्टली मोटर को फीड होगा, और यहाँ से जो कंट्रोल सर्किट है उसको वोल्टेज फीड करने के लिए है। तो इसको पहले देख लेते हैं राइट साइड वाला। यहाँ से देखिए टैपिंग लिया हुआ है, और ये 3 पोल का MCB है जो RYB 3 फेज जो आया उसमें से टैपिंग लिया है। MPCB 3 फेज 3 पोल का, सॉरी 4 एम्प्स। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, क्योंकि ये 415 वोल्ट है और हमारा जो कंट्रोल सप्लाई है वो 110 में काम करेगा, 230 में काम करेगा। तो 110 कंट्रोल सप्लाई यहाँ पे मेंशन है, 230 EC कंट्रोल सप्लाई है। यहाँ पे आप देखिए लाइटनिंग के लिए और पैनल हीटर के लिए। पैनल हीटर इंडिया में एक्चुअली इसका रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है, और ड्राइव के पास अगर आप गए होंगे, खड़े रहे होंगे, तो ऑलरेडी बहुत हीट जनरेट करता है, तो हमें एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे 110 जो AC वोल्टेज देख रहे हैं वो टेम्परेचर स्कैनर के लिए है, और 110 सप्लाई फॉर LCS। राइट साइड का और लेफ्ट साइड का कंप्लीट हो गया, और जो मेन पार्ट है सेंटर वाला उस पर आते हैं। यहाँ पे देखिए एक और टैपिंग लिया गया है, और ये है 3 पोल MPCB अगेन इंडिकेटिंग लैंप्स के लिए है, और VAF मीटर जो हमने यहाँ पे देखा था। और VAF सेंस वोल्टेज चेक कर रहा है, करंट चेक कर रहा है, फ्रीक्वेंसी चेक कर रहा है, तो उसके लिए हमें CT 100% रिक्वायर्ड है, तो CT यहाँ पे मेंशन है। और CT का रेशियो भी देख सकते हैं आप इस पर्टिकुलर ड्राइव के लिए, जिसका रेटिंग है यहाँ पे आप देखिए करंट रेटिंग 875 एम्प्स। तो काफ़ी हाई पावर का ड्राइव है, हाई रेटिंग का, तो उसके लिए CT का रेटिंग भी ज़्यादा है 1000/5 एम्प्स, और उसका क्लास आप देख सकते हैं CL1 5VA। उससे पहले MCCB जो मेन पूरे सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए अगर मैनुअली आप चाहिए तो यहाँ पे ऑन ऑफ करना होता है, अदरवाइज आप ACB भी लगा सकते हैं जहाँ से सप्लाई आ रहा है वहाँ से। तो 3 फेज से सबसे पहले MCCB में आया, MCCB के बाद CT, उसके बाद यहाँ पे 3 फ्यूज़ रहेंगे। फ्यूज़ का रेटिंग यहाँ दिया हुआ है 1400 एम्प्स। SC फ्यूज़ सेमीकंडक्टर फ्यूज़ है। नेक्स्ट हमारा जो मेन ड्राइव है, ड्राइव का रेटिंग फिर से आप देख लीजिए एक बार, ACS 850, ये इसका मॉडल है 04875 एम्प्स एंड 5। तो ये क्या है, ये जो आप पूरा देख रहे हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको क्लियरली पता चलेगा 04 क्या है, 5 क्या है। नेक्स्ट आउटपुट चोक। तो ड्राइव में जो हारमोनिक्स है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो है, अगर आप मेरे चैनल पे जाइएगा तो आपको ईजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट आउटपुट कॉन्टैक्टर, जब सब कुछ रेडी होता है तभी आउटपुट कॉन्टैक्टर पिक होता है ऑन कमांड मिलने के बाद, और मोटर को फीड करता है, जिसके चलते मोटर डिज़ायर्ड RPM पर रन होता है। तो हमारा पहला पेज कवर हो गया, जिसमें काफ़ी टाइम लग गया है। नेक्स्ट आते हैं इसके कंटिन्यूएशन पे, 4th पेज पे। यहाँ पे देखिए 415 वोल्ट है, 3 वायर जो मेन लाइन है। उसके बाद वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यहाँ से टैपिंग लिया गया था टू VAF मीटर, जैसा कि हमने बात किया था, 0.25 एम्प्स का MPCB 3 पोल। कंट्रोल सप्लाई के लिए यहाँ से टैपिंग लिया गया है 2 फेज़ को। उसके बाद MCCB जो हमारा मेन लाइन है, उसका जो मेन MCCB है हाई पावर रेटिंग 1000 एम्प्स, यहाँ तक आया है। उसका जो सिंबल है उसको याद रखिएगा, ये बहुत काम आता है। मैंने कुछ दिन पहले DL सर्किट का नॉर्मल जो सिंगल लाइन डायग्राम है, कंट्रोल सर्किट है, उस पर एक वीडियो डाला था, उसे भी आप देखिएगा तो बहुत हेल्प मिलेगा। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आप
आपको ठीक लगे तो आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, जैसा कि हमने देखा था सीटी रहता है, तो यहाँ पे 3 सीटी है तीनों फेज़ के लिए करंट मेजरमेंट के लिए। अब आते हैं फोर्थ पेज पे। यहाँ पे पावर सर्किट है जो हमने सेंटर में देखा था फर्स्ट पेज में। जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था ये वाला सेंटर वाला, वो यहाँ पे देख लीजिए कि 1 से 3 फेज़ आया RYP। उसके बाद हमने देखा था फ्यूज़ था 1400 एम्प्स का सेमीकंडक्टर फ्यूज़। ड्राइव को फीड किया है, ये AC है। उसके बाद DC में कन्वर्ट होता है, DC में कन्वर्ट होने के बाद फिर से AC कन्वर्ट करता है ड्राइव। नेक्स्ट, जो 3 चोक था यहाँ पे आप देख सकते हैं, तीनों लाइन के लिए सेपरेट चोक है, आउटपुट चोक। अगर ये सीमेंस का ड्राइव रहता तो इनपुट चोक भी रहता है, बट ABB में सिर्फ आउटपुट चोक में का जो स्कोप है वो है। और उसके बाद K1 जो हमारा आउटपुट कॉन्टैक्टर था वो आप देख सकते हैं तीनों फेज़ के लिए। ओके, तो ये सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कंट्रोल सर्किट हम लोग स्टडी करने वाले हैं आगे वहाँ पे यूज़फुल होगा। और फाइनली जो टर्मिनल्स हैं वो मोटर को कनेक्ट होते हैं। सो ये जो पर्टिकुलर ड्राइव आप देख रहे हैं 875 एम्प्स, वो है 375 किलोवाट मोटर के लिए। ओके, तो हमारे यहाँ पे पावर सर्किट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब ये रहा कंट्रोल सर्किट को फीड करने का हमारा जो कंट्रोल सप्लाई है उसके लिए। तो 2 फेज़ हमने लिया, पावर सर्किट से टैपिंग किया 415 वोल्ट्स। ओके, ये F10 4 एम्प्स का MPCB ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल एक फेज़ डायरेक्टली कनेक्ट हुआ है, एक फेज़ यहाँ पे लूप करके फिर इधर कनेक्ट किया हमने 415। तो जो प्राइमरी पार्ट है वो 0 और 415 में कनेक्ट हो गया है, और सेकेंडरी पार्ट यहाँ से आप देख सकते हैं 0 वोल्ट है, 110 वोल्ट एंड 230 वोल्ट। तो 230 वोल्ट का रिक्वायरमेंट जो था वो यहाँ से टैप कर लेंगे, 110 का रिक्वायरमेंट 2 जगह से टैप हो जाएगा। यहाँ से 110 भी आएगा और एक 110 यहाँ से और यहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए F15 ये MCB है 2 पोल्स का 6 एम्प्स। तो ये क्लियर हो गया, कंट्रोल सर्किट का सप्लाई क्लियर हो गया। यहाँ से हमारा जो मेन कंट्रोल सर्किट है ड्राइव का इस पर्टिकुलर केस में वो शुरू होता है। दोस्तों, ड्राइव का जो कंट्रोल सर्किट है वो इस पेज से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 7 यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन भी किया हुआ है कॉमन कंट्रोल लॉजिक। सो कंट्रोल सर्किट यहाँ पे आपके सामने है, और इससे पहले जो जो हमने देखा था वो भी मेंशन किया हुआ था। जैसे यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम जो पेज नंबर 3 पे था, उसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो पेज नंबर 4 पे था, इस जगह पे सेम पावर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पेज नंबर 5 पे भी, और कंट्रोल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन वो पेज नंबर 6 पे था, इससे पहले वाले पेज पे। ओके, यहाँ पे अब आते हैं हम लोग लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो 110 वोल्ट AC, तो उसका फेज़ वाला पार्ट ऊपर रहेगा, और जो न्यूट्रल पार्ट है 0 वोल्टेज वो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे में। तो ये बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा पूरा लाइन, और ये वाला फेज़ रहेगा। नेक्स्ट, X10 सेमीकॉलन के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं X10 सेमीकॉलन 7 है, और X10 तो ये जहाँ पे टर्मिनल कनेक्टेड होते हैं, TB कनेक्टेड होते हैं, उसका नोटेशन है X10 3 एंड X10 7। नेक्स्ट, ये जो लाइन आप देख रहे हैं और ये जो नेमिंग देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6.E3। तो ये जो लाइन आ रहा है वो पेज नंबर 6 और EN3 से आ रहा है, तो इसे आप समझ लीजिए। और उससे बेटर है अगर मैं आपको इस चीज़ को यहीं समझा दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो K15 के नीचे मेंशन किया हुआ है 7.E2, तो ये पेज नंबर 7 को डिनोट कर रहा है, जो यहाँ पे 7 है, ये पेज नंबर 7 है। नेक्स्ट, EN2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप में 1 से लेकर 8 तक मेंशन किया हुआ है, ये पूरे पेज को सेगमेंट में डिवाइड करता है। तो यहाँ से 1 से 8 तक ये सेगमेंट में डिवाइड हो गया। ओके, और इस साइड से A से लेकर F तक डिवाइडेड है। सो इस चीज़ को अगर आपको खोजना रहे यहाँ पे या फिर कहीं और जगह, आपको मिलने वाला है आगे, बहुत जगह मिलेगा। तो 7, तो पेज नंबर 7 यही है हमारा EN2। तो 2 ये हो गया, तो ये जो पूरा से एरिया है इसके बीच में कहीं मिलेगा, और E है तो E यहाँ पे आया। तो इस जगह पे अगर आप देखिएगा इस दोनों को कोरिलेट करके, तो ये यहाँ पे है K15, तो K15 इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ये चीज़ क्लियर होगा। अगर आपको फिर से कहीं देखना पड़े या किसी और डायग्राम में ये चीज़ समझ में ना आए, तो आई थिंक यहाँ से आपको 100% क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट, इस साइड से आते हैं, लेफ़्ट साइड से आते हैं।
तो X15 ये टर्मिनल बॉक्स का एड्रेस है जहाँ पे टर्मिनेशन होता है। X51 में 1 एंड 2 में यहाँ पे देखिए इमरजेंसी स्टॉप को कनेक्ट किया गया है जो कि LCS से आएगा। नेक्स्ट एक्सटर्नल इंटरलॉक है, अगर आपको ज़रूरत है तो यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पे लूप किया रहता है जनरली। और ये है इमरजेंसी स्टॉप बटन जो पैनल में रहेगा। फाइनली K15 जो कि इमरजेंसी स्विच के लिए यूज़ होता है। तो अगर ये दोनों हेल्दी है, पैनल का इमरजेंसी और फील्ड का इमरजेंसी, तो K15 पिक होगा। पिक होते ही जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था, इसका एक जो कॉन्टैक्ट है उसको यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये हेल्दी होने के बाद डायरेक्टली ये पिक हो जाएगा। पिक होने के बाद R13 सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए 10D3, तो पेज नंबर 10 पे हमें जाना पड़ेगा। ओके, पेज नंबर 10 ये रहा, D यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। तो ये 13 आप देख सकते हैं, R13 सिमिलरली R13 जब तक ये ट्रिप कंडीशन में नहीं है तब तक ये NC रहेगा। जैसे ही ये पिक होगा इसको ओपन करवाएगा। तो सप्लाई यहाँ था, सेंस इमरजेंसी बटन हमारा क्लियर हुआ तो सप्लाई यहाँ पे आया। ये भी क्लियर है, सर्किट हमारा जो ड्राइव है वो ट्रिप नहीं हुआ है। तो जो फेस पार्ट है वो यहाँ तक आ गया है। यहाँ आने के बाद दो तरफ डिवाइड हो जाएगा, या तो आपको LCS में रन करना है या फिर DCS में रन करना है। पहले हम लोग DCS का देख लेते हैं, कंट्रोल से देख लेते हैं। उसको पिक करवाते ही DCS सिलेक्ट करते ही जो हमारा फेस है 110 वोल्ट है वो यहाँ तक आएगा। उसके बाद स्टार्ट स्टॉप बटन, अगर DCS का कमांड मिलेगा तो ये पिक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं R19। ये चीज़ को अगर आपको समझना है तो इस पर एक सेपरेट वीडियो है PLC और ड्राइव का कम्युनिकेशन टाइटल के साथ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, वो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा। उसके बाद सप्लाई यहाँ तक आया, जैसे ही कंट्रोल ऑन इंडिकेशन देता है, सर्वर रूम वाला ऑन इंडिकेशन देता है ये, तो ये पिक होगा। पिक होने के बाद जो फेज़ है वो यहाँ तक आएगा। नेक्स्ट R19, तो ये भी सेम पेज का है, 7E4 EN4 यहाँ पे देखिए। तो जब तक इधर सप्लाई नहीं जा रहा है तो ये पिक नहीं होगा। पिक नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमेशा ये हमने देखा फेज़ यहाँ तक आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल और रिमोट का सिलेक्टर स्विच है, पैनल में मिलेगा ये वाला चीज़। यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है LCB और DCS। तो LCB ये वाला पार्ट है जिसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले DCS के पार्ट को देख लेते हैं। DCS कंट्रोल रूम से ऑपरेट होगा। तो जैसे ही आप DCS की तरफ सिलेक्टर स्विच को टर्न करेंगे तो ये NC हो जाएगा और ये वाला जो सर्किट है वो लाइन में आएगा। यहाँ पे आप देखिए फेज़ यहाँ तक आ चुका है। उसके बाद ये X52 जैसा हमने बात किया, जो टर्मिनल कनेक्शन है वो पार्ट है X52 का 3N4 यहाँ पे। तो यहाँ पे कंट्रोल वाला जो ऑपरेटर है वो जब ऑन कमांड देगा तो जो ये NO है ओपन है वो क्लोज़ हो जाएगा और फेज़ यहाँ तक आ जाएगा R19 के 10 तक, ये वाले पार्ट तक। R19 ये रिले है, उसका एक कॉन्टैक्ट है, तो ये रिले लोकल के लिए है, एज अ इंटरलॉक काम करेगा ये दोनों। ये R19 यहाँ पे देख सकते हैं आप और R20 यहाँ पे। तो जब ये ऑफ है ये NC ही रहेगा और फेज़ फाइनली यहाँ तक पहुँचेगा। तो R20 जो कि DCS स्टार्ट स्टॉप का रिले है वो हाई हो जाएगा। दोस्तों हमने DCS वाला जो सर्किट है उसे देख लिया। अब आते हैं लोकल कंट्रोल बोर्ड पे, LCS वाले पार्ट पे। तो इधर सेलेक्ट करेंगे, फेज़ यहाँ तक आएगा। पहला जो पार्ट है वो है स्टॉप का, तो वो हमेशा NC ही रहता है, जस्ट लाइक इमरजेंसी स्विच। उसके बाद यहाँ पे LCB लोकल कंट्रोल पुश बटन जो होता है वो इस जगह पे है। जब इसको ऑन कमांड देंगे, प्रेस करेंगे, ये प्रेस करते हैं, ये होल्ड नहीं करता, ये सिर्फ प्रेस करेगा। प्रेस करने के बाद 110 यहाँ तक आया। और जैसे कि हमने पहले बात किया था 19 के केस में, तो 20 के केस में भी ये है इंटरलॉकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों से स्टार्ट ना हो जाए, लोकल से और कंट्रोल से दोनों से स्टार्ट ना हो, इसके लिए इंटरलॉक दिया जाता है। यहाँ तक आया 110 का जो फेज़ है और फाइनली R19 ये हाई होगा। हाई होते ही ये पिक कर लेगा, ये पुश बटन की तरह है। बी जो है यहाँ पे LCB लोकल कंट्रोल बटन, तो प्रेस करने के बाद सर्किट ये कंप्लीट करेगा और इसको एक्चुएट कराएगा, होल्ड करवाएगा। तो ये सर्किट लोकल के लिए हो गया। ओके, अब ये दोनों सर्किट क्या है देख लेते हैं। लोकल से जब स्टार्ट करते हैं तो LCB में स्पीड इंक्रीज डिक्रीज़ के लिए ऑप्शन ये रहा, क्योंकि हम लोग ड्राइव यूज़ कर रहे हैं। कंट्रोल में तो स्पीड इंक्रीज डिक्रीज़ कैसे होता है आगे देखेंगे। LCB में स्पीड इंक्रीज डिक्रीज़ करने के लिए ये दोनों ऑप्शन है, 110 यहाँ तक जाएगा और ये भी बटन है। ओके, इसको प्रेस करना होता है, प्रेस करेंगे
तो यहाँ तक आएगा सप्लाई। यहाँ पे इंटरलॉक आप देख सकते हैं 17 और 18 का। प्रेस करेगा तो ये डिक्रीज़ के लिए है, कंटिन्यूस आएगा। R17 जो रिले है वो स्पीड डिक्रीज़ का है। सिमिलरली जब इसको प्रेस करेंगे, ये बटन है, इसको प्रेस करके रखना होता है, तो इसको R18 को पिक करवाएगा स्पीड इंक्रीज़ के लिए। तो ये जो हमारा पहला पेज था कंट्रोल सर्किट का वो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 एक पेंडिंग है, स्पीड को डिक्रीज़ कराएगा। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इस पार्ट को कवर कर लेते हैं। आउटपुट कॉन्टेक्टर किस केस में हेल्दी होगा, ऑन करेगा, पिक करेगा। तो K15 जब तक इमरजेंसी और एक्सटर्नल इंटरलॉक रिक्वायर्ड है तो आप ले, नहीं तो लूप कर दें। और जो ये बटन है इमरजेंसी स्टॉप का, ये तीनों हेल्दी है, ये तीनों कंडीशन हेल्दी है, तब K15 का जो कॉन्टेक्टर है वो पिक करेगा। और पिक करने के बाद इसका जो एक पार्ट है यहाँ पे NC होगा, और फाइनली K1 इसको पिक करवाएगा। दैट इज़ आउटपुट कॉन्टेक्टर। ओके, ड्राइव आउटपुट कॉन्टेक्टर जो हमने पहले देखा था। एक बार फिर से आप देख लीजिए। वीडियो लेंदी हो रहा है बट आपको क्लियर समझ में आए इसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये देखिए ये वाला पार्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं इस पेज पे। ये है कंट्रोल यूनिट, JCU कंट्रोल यूनिट। हमारा जो स्टार्ट स्टॉप का सिग्नल था वो कंप्लीट कर लिया हमने इसने पेज नंबर 7 पे। अब पेज नंबर 8 पे आते हैं। कंट्रोल यूनिट, इसका कनेक्शन के लिए एक सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप कंप्लीटली उसे देख सकते हैं, आपको प्रॉपरली पता चलेगा। बस यहाँ पे ये देखिए, स्पीड रेफरेंस DCS से यहाँ से एनालॉग सिग्नल आता है AI2 4 to 20 मिली एम्प के रेंज में, और उसके चलते स्पीड वैरी करता है। और ड्राइव कितना करंट ले रहा है वो कंट्रोल रूम को ये सिग्नल बताएगा, और कितने स्पीड पर रन हो रहा है वो ये सिग्नल जाएगा। तो ये एनालॉग आउटपुट है, ये एनालॉग इनपुट है, यहाँ जंपर्स हैं। ओके, JCU कंट्रोल यूनिट, J सीरीज़ कंट्रोल यूनिट कहते हैं इसको। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हमें जो पेज नंबर 7 था उसके साथ कोरिलेट करना है। यहाँ पे देखिए कंट्रोल यूनिट 24 वोल्ट में डील करता है। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको प्रॉपरली पता चलेगा। तो यहाँ पे 24 वोल्ट ड्राइव का जो कार्ड है वो इंटरनली जनरेट करेगा, और ये डिजिटल सिग्नल्स है। यहाँ पे आप देखिए स्टार्ट स्टॉप, ये दोनों रिले अगर दोनों में से कोई एक एक्टिवेट होगा तो इसको स्टार्ट स्टॉप मिलेगा ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप होने के लिए। यहाँ पे आप देखिए या तो R19 पिक होना है या फिर R20 पिक होना है, तब जाके 24 वोल्ट यहाँ से आके इसको जाएगा एज ए डिजिटल इनपुट 1। R19 LCS स्टार्ट स्टॉप है, R20 DCS। तो स्टार्ट स्टॉप होने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। उसके बाद फॉल्ट के लिए ये वाला कंडीशन है जो हम लोग देखेंगे 12C2, पेज नंबर 12 उस पर आते हैं हम लोग। पहले बाकी कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक्सटर्नल 1 एक्सटर्नल 2 सिलेक्शन है, उसके लिए R20 रिस्पॉन्सिबल है। तो R20 DCS स्टार्ट स्टॉप। तो एक्सटर्नल 1 एंड 2 सिलेक्शन के लिए DCS का जब रिले पिक होगा तब इसको 24 वोल्ट मिलेगा। सेम 24 वोल्ट R20 के थ्रू एज डिजिटल इनपुट 3 को फीड करेगा। फीड होते ही एक्सटर्नल 1 एंड 2 सिलेक्शन हाई हो जाएगा, पिक हो जाएगा। अब LCB लोकल से स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो हमने जैसा पहले देखा था 18 एंड 19 स्पीड इंक्रीज के लिए, 18 एंड 17 स्पीड इंक्रीज एंड स्पीड डिक्रीज। स्पीड इंक्रीज के लिए 18 है, यहाँ पे देखिए 18, और डिक्रीज के लिए रिले 17। तो जो भी पिक होगा कंटिन्यूस इसको सिग्नल मिलता रहेगा, और लोकल से स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होगा। और फाइनली रन इनेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है। अगर ड्राइव को रन होना है तो ये सिग्नल आना चाहिए, और उसके लिए दो चीज़ को इंटरलॉक लिया गया है, K15 एंड K1। K15 आप देखें ये वाला है, इमरजेंसी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो ये पिक होगा, NC हो जाएगा। और K1 जब ये सिग्नल हेल्दी हो गया तो फाइनली K1 भी हेल्दी होगा। तो ये चीज़ इंटरलॉक होते हुए K1 के पास जाएगा। अगर दोनों कंडीशन हेल्दी हो गया है, पिक हो चुका है, तो फाइनली रन इनेबल का सिग्नल मिलेगा ड्राइव को। और ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट इंटरलॉक आपको लूप करना ही पड़ेगा 24 वोल्ट के साथ, अदरवाइज़ आपका ड्राइव स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ये ड्राइव का इंटरनल रिलेज है, ड्राइव रेडी कंडीशन में है तो आपको ये आउटपुट सिग्नल देगा जो भी आपका यूज़ होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 10 में है, आपको पता चलेगा। रिले आउटपुट रेडी के लिए, मॉड्यूलेटिंग मतलब रनिंग, और फॉल्ट के लिए। तो ये चीज़ हम लोग अगले पेज पे कवर कर लेते हैं, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए 10.B1, ओके, पेज नंबर 10 ये रहा, 10.B1, ओके, 10 ये रहा, B ये हो गया लाइन,
और 1 ये। तो यहाँ पे इसको यूज़ किया जा रहा है। ये वाला जो सिग्नल है, यहाँ पे एरो जो आप देख रहे हैं वो ये है, वो जाके इस फाइनली रिले को, ड्राइव रेडी को हाई करेगा। जब ड्राइव इंटरनली, ये इंटरनल रिले है, जब ये हाई होगा तो फाइनली एक्सटर्नल रिले ये हाई होता है। ओके, सिमिलरली इसके लिए है, रनिंग के लिए सेम है। और फाइनली अगर ड्राइव ट्रिप होता है तो ये रिले हाई होगा और उसके करस्पॉन्डिंगली ड्राइव ट्रिप इंडिकेशन के लिए R13 पिक करवाएगा। R13 हमने स्टार्टिंग में देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं उसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए R13 ट्रिप कंडीशन को लिया है। तो जब तक ये हाई नहीं है, मतलब ड्राइव हेल्दी है, तब तक ये नॉर्मली NC ही रहेगा और जो हमारा फेज है यहाँ तक सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन केस अगर ड्राइव इंटरनली डिस्टर्ब होता है, कंट्रोल यूनिट कार्ड में हाई होता है, तो फाइनली ये हाई होगा, हाई होते ही ओपन होगा, हमारा पूरा जो सर्किट है, सिस्टम है, वो स्टॉप हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ट्रांसड्यूसर है जो कि सिग्नल को, सिंगल सिग्नल को 2 में कन्वर्ट करेगा। पहला सिग्नल आप DCS में यूज़ कर सकते हैं, स्पीड सिग्नल है जो कि यहाँ से जनरेट हो रहा था, एनालॉग आउटपुट टू। तो ये वाला पार्ट यहाँ फीड करेगा और यहाँ से 2 आउटपुट आएगा। एक लोकल में यूज़ कर सकते हैं आप और एक कंट्रोल रूम चला जाएगा 420 मिलीएम्प्स। सिमिलरली करंट सिग्नल जो कि यहाँ से आउटपुट निकलता है वो यहाँ पे फीड होगा और उसका 2 आउटपुट लोकल में और कंट्रोल में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा पेज नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। ये कम्युनिकेशन के लिए है तो जनरली यूज़ होता नहीं है, कैन ओपन कम्युनिकेशन अडेप्टर के लिए है, तो इस पार्ट को हम लोग स्किप करेंगे। ये पर्टिकुलर पार्ट टेम्परेचर स्कैनर है, तो जनरली टेम्परेचर स्कैनर यूज़ किया नहीं जाता है। अगर यूज़ करना हो तो आप इस पेज को देख सकते हैं। सप्लाई है और ये RTDs इस जगह पे कनेक्टेड हैं, फिर इसका अलग से सेटिंग है। तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, तो ये टेम्परेचर स्कैनर आप स्किप कर सकते हैं, जनरली यूज़ होता नहीं है। नेक्स्ट VF मीटर का जो भी कनेक्शंस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पैनल में रहता है और इसका जनरली कोई भी ड्राइव में फॉल्ट आएगा तो ये आपको ऐसा पता चलेगा नहीं। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसका हम ड्राइंग के साथ कोरिलेट करते हैं। पेज नंबर 10 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा पेज नंबर 10, रिले 11, 12 एंड 13। तो जब रिले ये रेडी वाला रिले पिक होगा, कंडीशन फुलफिल होने के बाद, ड्राइव का इंटरनल हेल्दी होने के बाद, ड्राइव रेडी के लिए, तो ये पिक होगा और ये जो LED लाइट्स हमने सबसे पहला पेज देखा था, ये तीनों ग्लो होंगे अकॉर्डिंगली। ये कंटिन्यूस ऑन रहता है वाइट वाला हेल्दी कंडीशन में, जब ड्राइव स्टार्ट होगा तो ग्रीन इंडिकेट होगा और इनकेस ट्रिप हुआ तो एम्बर ऑरेंज कलर वाला। नेक्स्ट आते हैं पेज 14 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेक्शन है, ये जो पूरा पार्ट है वो 2 चीज़ में डिवाइडेड है। पहला है इस तरफ, ये ड्राइव का पैनल है, X51 मेंशन किया हुआ है और उसमें जितने भी चैनल्स हैं आप देख सकते हैं 1 2, ये इमरजेंसी के लिए है, देन LCS स्टार्ट के लिए है, LCB स्टार्ट, LCB स्टॉप, मोटर फीडबैक एंड ऑल दिस, स्पीड इंक्रीज एंड डिक्रीज। और ये जो सेक्शन है आप डॉटेड देख रहे हैं वो लोकल कंट्रोल बॉक्स का है, LCB इंटरनल। अब इस चीज़ को रिलेट करते हैं हम लोग ड्राइंग के साथ। तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन आप देखिएगा तो 7B2, पेज नंबर 7 ये रहा, B एंड 2, B ये पार्ट हो गया, 2 यहाँ हो गया। तो ये जो सेक्शन है X51 1 एंड 2, तो यहाँ से केबल निकलेगा, ये केबल यहाँ निकला, यहाँ कनेक्ट हुआ और ये LCB, LCS भी कह सकते हैं, तो वहाँ जाएगा और वहाँ से 2 जो वापस आएगा वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो ये हो गया इमरजेंसी स्टॉप। ठीक है, यहाँ से 2 केबल आप समझिए, पहला केबल यहाँ कनेक्ट होगा फील्ड में और दूसरा केबल यहाँ, और बीच में इमरजेंसी। सिमिलरली आप समझ सकते हैं LCB स्टार्ट के लिए, स्टॉप के लिए, जो कि यहाँ कनेक्ट हो रहा है, सॉरी 11 यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, LCB स्टार्ट के लिए, LCB स्टॉप के लिए 12, और ये वाला पेज नंबर 10 का 10 पे है। तो जैसे कि हमने देखा था पहले आइसोलेटर के केस में, टू LCB, ओके, स्पीड सिग्नल, स्पीड सिग्नल आप देखिए यहाँ पे है, तो ये यहाँ से जाएगा और करंट का जो सिग्नल है वो यहाँ से जाएगा। ये क्लियर हो गया। इंक्रीज डिक्रीज भी आप रिलेट कर सकते हैं पेज नंबर 7 के साथ। स्पीड इंक्रीज़ है तो स्पीड इंक्रीज़ के लिए देखिए ये पार्ट है B13, यहाँ से 2 केबल कनेक्ट होगा, इस दोनों पॉइंट पे कनेक्ट होगा निकल के। सिमिलरली जब स्पीड को डिक्रीज़ करना हो तो यहाँ से 2 केबल निकलेगा और यहाँ पे जाके कनेक्ट होगा। और ये रहा पुश बटन,
इसको प्रेस करके रखना होता है जितना हमारा रिक्वायरमेंट है स्पीड इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करने के लिए। तो इस तरह से पेज नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। सेम है ड्राइव रेडी इंडिकेशन के लिए। हमारा ज़्यादा काम का नहीं है ये सब, तो इसको स्किप करेंगे, वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलर कनेक्शन DCS के साथ है, इसको भी हम लोग ड्राइंग के साथ समझ लेते हैं। पेज नंबर 7 में ही है। ये पैनल वाला सेक्शन है, ये DCS वाला सेक्शन है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया है, या फिर PLC कह सकते हैं आप। ये रहा पैनल का सेक्शन X52। एक्सटर्नल इंटरलॉक जो हमने यहाँ पे देखा था X52 1 and 2। तो यहाँ से जो 2 केबल आएगा वो यहाँ पे कनेक्ट होगा, और जनरली इसे लूप कर दिया जाता है। तो PLC में आप लूप कर सकते हैं या फिर ड्राइव में ही लूप कर सकते हैं, अगर एक्सटर्नल इंटरलॉक आपको नहीं देना है तो। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है B21 आप खोजिए, ये वाला पार्ट है स्टार्ट स्टॉप के लिए, DCS स्टार्ट स्टॉप। तो यहाँ से 2 केबल जाएगा PLC में, या फिर RIO पैनल में आप कह सकते हैं, वहाँ तक गया, और जैसे ही स्टार्ट स्टॉप मिलेगा तो वो ऐसा रिस्पॉन्ड करेगा। बाकी सब कुछ सेम है। ये वाला जैसा कि हमने बात किया था स्पीड इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ के लिए 8 वाले में है, जैसे हम कंट्रोल जो कार्ड था उसके साथ रिलेट करते हैं। ये वाला पार्ट X52 7 and 8, यहाँ पे देखिए सेम है। X52 ये वाला हो गया, और 7 and 8 2 पैनल, 4 to 20 स्पीड रेफरेंस 2 पैनल। तो ये पैनल की तरफ जाएगा, यहाँ पे आएगा, डायरेक्शन इसका इस तरफ रहेगा, और ये आउटपुट की तरफ डायरेक्शन है। तो ये जो 2 चीज़ें थे, लेकिन ये पेज नंबर 10 है। पेज नंबर 10 हमने देखा था आइसोलेटर का आउटपुट, सिग्नल आइसोलेटर टू DCS। पहला है स्पीड रेफरेंस, स्पीड फीडबैक 4 to 20 मिलीएम्प्स, ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 9 and 10 सेम मेंशन रहेगा। X52 9 and 10 ओके। 11 and 12 ये वाला पार्ट करंट का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ड्राइव रेडी के लिए X52 17 and 18 कनेक्टेड है। तो ये हो गया आपका R11। यहाँ पे पेज नंबर 16, ये देखिए पेज नंबर 16 B4 मेंशन किया हुआ है, सेम पेज नंबर 16 B4 B5। तो ये तीनों जो कनेक्शंस हैं वो यहाँ पे हैं, और ये ड्राइव रेडी है, ऑन है या फिर ट्रिप है, ये कंट्रोल को फीडबैक जाएगा PLC के थ्रू। DCS सिलेक्टेड, ये स्टार्टिंग में जब हमने देखा था फर्स्ट ड्राइंग कंट्रोल सर्किट का, उसमें था। इसे भी एक बार चेक कर लीजिए, ये वाला H2। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 and 4 सेम है, 3 and 4। तो यहाँ से 2 केबल गया, और DCS को बताएगा कि दैट इज़ कंट्रोल रूम को बताएगा कि जो हमारा पैनल है वो DCS सिलेक्टेड है। और ये टेम्परेचर स्कैनर अलार्म के लिए आप कनेक्शन दे सकते हैं। पैनल इल्यूमिनेशन हमारे किसी काम का नहीं है, तो लास्ट पेज था। तो इस तरह से टोटल कंप्लीट होता है। वीडियो थोड़ा बड़ा है, आई होप आपके लिए यूज़फुल हो। सो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड थैंक यू।